वहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और आप कभी बिहार गए, खास करके इंटीरियर एरिया में, तो आप सेफ भी नहीं हो, क्योंकि वहाँ स्लीपर सेलेक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारे लड़कों को पकड़ के शादी भी करवाएगी। मेरे दोस्त के साथ भी यही हुआ। एक शादी में गए और पता चल गया 3-4 लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं मूत रहा था बगल में, मेरी आधी मूत वहीं रुक गई। अब बताओ यार, मैं मेरे दोस्त के बारे में कोई ऐसा बोल रहा है, जब तक मैं पहुंचा तो पता चलता 2 आदमी उसको पकड़ा हुआ है। एक बोल रहा कि अरे भुटकून निकालो गन, तो ऊपर से विनोद आया खैनी लगाते हुए, जानते हैं भैया इस साला गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अपना बहनिया का शादी करवा दे क्या। उसको पकड़ के मार रहा है, पीट रहा है, हम लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 2-3 मुक्का मैं भी खाया। अब उसी में उसकी छोटी साली भी आ रही है, होने वाली, जो अभी हुई नहीं है, जीजा जी रसगुल्ला खा लीजिए। अब भोसड़ी वाले तुम मार मार के उसका मुंह सुझा दिए हो, वो खाएगा कैसे, और नहीं खाया तो उसके बाद वो भी थपड़ा दी। फिर साला आया छोटा सा, अब नहीं खा रहा, वो भी मार रहा है। फाइनली पकड़ के शादी करवा दी गई। हम लोग थाने में गए, पुलिस को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो गया, जो भी चीज़ें हो चुकी है, और वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 4 साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था। वहाँ शराब बंद है और अच्छा इफेक्ट आया है। वहाँ के लौंडे अब शराब नहीं पी रहे हैं, वो सिर्फ अब ड्राई ले रहे हैं, सूखा, वो सोल्यूशन ले रहा है। क्योंकि वहाँ एक शख्स है जो गांजा पी के सारे नियम बना रहा है, इसलिए गांजा पे कोई नियम नहीं है, मतलब ऐसा कुछ हार्ड रूल नहीं है। और लेकिन केंद्र में सही आदमी बैठा इस बार, जबरदस्त। देखो सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी है ना, अपना एक ऑरा है, और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट देश से भी बड़ा है। और वैसा ही एक आदमी अमेरिका में आके बैठ गया, अब वो उसको नीचा दिखाना चाह रहा है, ये इसको नीचा दिखाना चाह रहा है, और दोनों का ऑरा ऐसा ही है। और इस चक्कर में लोगों का मतलब लौड़ा लग रहा है। फाइनली बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रंप के कॉल्स को यहाँ नहीं उठाया जाएगा 1 से 2 महीने, तो कोई अपना गलत जगह का नश न कर ले। इतना ऑप्शन। आप लोग रिलेशनशिप में कुछ आए हैं, जो रिलेशनशिप में हो, कैन यू लेट मी नो ऑन विच थिंग्स डज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डिपेंड्स, विच फैक्टर्स? कम्युनिकेशन, वेरी नाइस। मैम? पता नहीं, इट्स ओके, पता नहीं, इससे लड़ाइयाँ नहीं होगी, ज़्यादा पता होना खतरनाक होता है। मुझे लगता है कि कोई डिवोशन, ट्रस्ट, ये सब नहीं होता है। किक, आप पूरे साल अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, लेकिन आज उसका बर्थडे है, कंडीशन है, वो भी 12 बजे के ठीक बाद, और बहुत पहले भी नहीं है, और सबसे पहला कॉल आपका आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप इरिस्पॉन्सिबल इंसान हो, आप बेकार हो, तुम चूतिया हो, तुम साल भर से उसकी सारी जिम्मेदारियों को निभाए, वो सब भाड़ में गया क्योंकि तुम्हें केक काटना नहीं आया। ये केक काट नहीं रहा है, ये साला लोगों की काट रहा है। मतलब हस्बैंड और वाइफ रोमांटिक मूड में होते हैं और ये बीच में घुस जाता है अचानक कि तुमने केक नहीं काटा था। कई बार तो हस्बैंड इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो केक के साथ ही कर ले रहा है। मतलब क्या जरूरत है केक काटने की यार, ये चूतिया टाइप का चीज है, क्यों काट रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं देखा कि इधर से आ रहा था तो मैं रेपिडो बाइक लिया, साले लौंडे इतना तेज चला रहे थे। मैं बोला कि भाई धीरे चलो, बोलता एक्सपर्ट हूँ। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं सिक्योर भी हूँ, मैं अंडरडॉग रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि वो जितने भी पहाड़ पर खाइयों में गाड़ियाँ गिरी होती है, वो सारे के ड्राइवर कभी न कभी वो भोसड़ी वाले अपने आप को एक्सपर्ट ही समझते हैं। एक चीज़ आप लोगों से पूछना है कि डू यू सपोर्ट रिजर्वेशंस? आप लोगों को लगता है रिजर्वेशंस को लेकर कोई राय नहीं है? सपोर्ट करते हो? कास्टिज्म को सपोर्ट करते हो? कभी बोलना मत, पेले जाओगे, मैं भी पेला जाऊंगा। बिहार से तो कास्टिज्म कहीं नहीं है। अब कहाँ, अब दलित के लड़के स्कूल जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? बस पीने का पानी अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, स्पेशली जब आप यूपी बिहार या ऐसी जगह पे हो। दलित मूंछ रख सकता है, बस ताव नहीं दे सकता है, क्योंकि ताव देने से क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसके आन बान और शान पे खतरा आ जाता है। बोलते कि ये मेरे शान के खिलाफ है, और शान ये कि भारत का इतिहास उल्टा के देखते हैं तो तुम साले हमेशा गुलामी से ही जकड़े हुए थे, तुमने लड़ाई लड़ा कब? इंग्लैंड में जाओ, यूरोप में जाओ, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई थी, ऐसा कुछ वहाँ पे रिसर्च होता था। जैसे वहाँ पे कपड़ा धोना है तो वहाँ पे वॉशिंग मशीन बना, हमारे यहाँ कपड़ा धोना था तो हमने कास्ट बना दिया।
अब वो कास्ट का अपराध होएगा। वहाँ नाले को साफ करना है, मशीन बना दिया। यहाँ नाला साफ करना, मैंने दलित बना दिया। SC ST ये अब ये काम करेगा। तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है। वो काम कर रहा था डीप सीक पे और हम काम कर रहे थे मतलब सकडिक पे, मतलब ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यहाँ के लौंडे की जो आदत है यार, मतलब जिस लेवल से लौंडे देखो सिनेमा हॉल में, थिएटर में जिस तरीके से कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे कितने अश्लील हो गए। मैं एक बार जा रहा था, वो जो फिंगरिंग वाला देखो वीडियो, वो साला मैं ही था पीछे, मुझे ही दिखा रहा था। इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी यार फिंगरिंग करते हुए या गंदी वीडियो देखते हुए ये सब चीज़ मत किया करना, नहीं तो बच्चे वैसे ही हो जाएंगे। साला जॉनी सिंस बनने के बारे में सोच रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी।